हाय गुड इवनिंग। सो फाइनली डे वन का लास्ट पेपर भी फिनिश हो गया है। जनरल टेस्ट पेपर भी आज कंप्लीट हो चुका है और लास्ट के दो पेपर और फर्स्ट के दो पेपर की बात करें तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट रहा। सो जीटीबी कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को इजी लगा, इनफैक्ट उनको बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा फ्रॉम 2023 पेपर अगर हम बात करें तो। सरप्राइजिंगली इस बार इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की गई है पेपर के अंदर। मतलब अगर आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखोगे तो आउट ऑफ 60 वो इस बार थोड़े ज्यादा थे, 25 क्वेश्चंस जीके के ही आ गए हैं इस बार। लास्ट ईयर न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते थे, जीटी वुड बी अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस, बट दिस टाइम it is 25 questions, and it's a good mix actually. If you talk about the topics, it's a good mix of topics. अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो साइंस और ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस आए, इनफैक्ट पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चंस आए। तो ज्योग्राफी अगर हम देखें तो टोटल 7 क्वेश्चंस थे, साइंस में 4 क्वेश्चंस थे। मिक्सअप था करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें। स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट के ऊपर क्वेश्चन आया था। पर्सनालिटीज में 16th फिनांस कमीशन जो बिल्कुल ही करंट अफेयर है, अभी रिसेंटली अरविंद पानाग्रिया को 16th फिनांस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो काफी हद तक करंट और स्टैटिक का मिक्स रहा। डिफेंस रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, अवार्ड्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, पद्मा अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के थे, और करेंसी के ऊपर भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो अगेन आसान रहा काफी। विजुअल रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन ज्यादा थे, 4 क्वेश्चन तो विजुअल रीजनिंग के ही आ गए। सीरीज अल्फान्यूमेरिक सीरीज मिला करके 2 क्वेश्चन एनालॉजी के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री पूछा गया था, कैलेंडर क्लॉक्स की बात करें, डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्बल रीजनिंग से तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है विच इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट कंक्लूजन। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वर्बल रीजनिंग से एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। विजुअल रीजनिंग से डेफिनेटली 4 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में भी काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है, सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। और जो सेक्शन जिससे थोड़ा सा डर लगता है जीके के अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी काफी आसान क्वेश्चन रहे आज। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया, फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन थे, एचसीएफ एलसीएम जो हम बिल्कुल 8-9 की जब हम बात करते हैं क्लास 8-9 की, तो उस एज पे हम उस एज ग्रुप में हम पढ़ाई करते हैं। परसेंटेजेस रेशियो के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, एरिया, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मीन मोड, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब अगर मैं जीटी के पेपर को देखूं तो जो तीनों एरियाज हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का एरिया है, या रीजनिंग का एरिया है, या न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बिल्कुल बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है पेपर में। और शायद यही कारण था कि इस वजह से थोड़ा स्टूडेंट्स को लगा कि ये पेपर डुएबल था, ये पेपर थोड़ा आसान था हमारे लिए। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो जो इनिशियली जिन बच्चों ने सुबह केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर लिखा था, जिनको पेपर थोड़े डिफिकल्ट लगे थे, ऑफ कोर्स अगर उन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश और जीटी का पेपर दिया है, आई एम श्योर व्हेन दे कम आउट ऑफ द व्हेन दे केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल वो काफी खुश नजर आए होंगे। तो हर रोज अभी फिलहाल जितने भी ऑफलाइन पेपर्स हैं वो 18 तक कंटिन्यू रहेंगे। जो दिल्ली के स्टूडेंट्स थे आज तो वो पेपर नहीं दे पाए। अब देखना ये है कि 29 मई को जो उनका पेपर आता है वो किस तरीके का आता है, कितना डिफिकल्ट होता है, कितना आज के पेपर्स को मैच करता हुआ आता है। सो स्टे ट्यून्ड, 7:30 वी आर कमिंग आउट विद द कॉम्प्रिहेंसिव इंटायर डे एनालिसिस। हम चारों सब्जेक्ट्स की एक बार फिर से बात करेंगे, थोड़े और रिव्यूज हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के, तो क्या इजी क्या डिफिकल्ट रहा आज का दिन, तो we'll speak about that. So coming back in another half an hour, same channel, same platform पे रहेंगे। 7:30 पे I'm coming with the live analysis for the all 4 papers entire day's analysis. So see you at 7:30 today.